जय हिंद। नमस्कार साथियों, माय नेम इज़ विष्णु कुमार सिंह। आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप एनसीसी को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। जो नए बंदे होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि वो एनसीसी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और वो इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता है एनसीसी को कैसे ज्वाइन करें, उन्हें एनसीसी में कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे, कहाँ से उन्हें एनसीसी मिलेगी, उन्हें एनसीसी में फ़िज़िकल में क्या करना पड़ेगा। ये कुछ सारी समस्याएं होती हैं बंदों को, तो बंदे परेशान हो जाते हैं कि अब यार एनसीसी कैसे लें। तो उसी का सारा सोल्यूशन आज मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि आपको अगर एनसीसी लेनी है तो सबसे पहले तो एनसीसी के बारे में थोड़ा आपको जानना होगा कि एनसीसी होती क्या है। किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी भी चीज़ में जाने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज लेनी ज़रूरी होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एनसीसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देता हूँ कि एनसीसी होती क्या है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ एनसीसी का जो फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। हिंदी में बोलूँ तो राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने इसका प्रस्ताव पारित करवाया था। तो दोस्तों, तब से ही 1947 से हमारे भारत में कई युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है, जो कि आज सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उसी तरह से आप जान जाइए कि आप एनसीसी में क्या होता क्या है, कैसे आप एनसीसी को ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीसी में 2 डिवीज़न होते हैं। एक होता है जूनियर डिवीज़न, आर्मी एनसीसी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। जूनियर डिवीज़न होता है जीडी। तो उस जीडी में जो भर्ती लेते हैं वो हाई स्कूल और 9th के बच्चे लेते हैं। और दूसरी जो एनसीसी होती है, इसमें सीनियर डिवीज़न आता है, जिसमें बड़े बच्चे आते हैं जो 11th से लेके बीए, बीएससी, बीकॉम तक हो सकते हैं, ग्रेजुएशन तक हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे मेन समझने वाली बात यह है कि यदि हम एनसीसी लेना चाहते हैं, हम सीनियर डिवीज़न में भर्ती लेना चाहते हैं, तो हम किस तरह से लें। हमारे पास समस्याएं ये होती हैं। तो ये इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और देखते रहिए कि आप किस तरह से एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जहाँ से एनसीसी होती हो, जहाँ पे एनसीसी की यूनिट हो, जहाँ पे एनसीसी होती हो सीनियर डिवीज़न में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेना होगा। उसके बाद एडमिशन लेने के साथ ही आपको वहाँ पे पता करना होगा कि वहाँ पे एनसीसी होती है या नहीं होती है। तो जब आप वहाँ पता करेंगे तो वहाँ पर ही एक एनसीसी का ऑफिस होता है, जहाँ से एनसीसी का संचालन किया जाता है, ठीक है। और एनसीसी ऑफिस में आपको एक जाएंगे तो आपको एक एएनओ मिल जाएंगे। एएनओ को पूरा नाम होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, जो कि एनसीसी का संचालन करते हैं, जिनके द्वारा एनसीसी का संचालन किया जाता है, ठीक है। तो आप उनसे मिलकर बात कर सकते हैं एनसीसी के बारे में कि यार सर, यहाँ पर एनसीसी का क्या सिस्टम है, पूरा प्रोसीजर बता सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब आपको एनसीसी में भर्ती होना होता है तो आपको मेरे ख्याल से मई, जून, जुलाई के अप्रॉक्स में वहाँ पे एनसीसी की भर्तियाँ शुरू होने लगती हैं, फॉर्म बंटने लगते हैं एनसीसी भर्ती के। तो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले आपको करना क्या होगा। आप उस कॉलेज में जाते हैं, आपको पता चल गया कि वहाँ पर एनसीसी है, तो आपको अपने एनओ सर से बोलना है कि सर मुझे एनसीसी भर्ती का फॉर्म दे दीजिए। मैंने आपको बताया कि ये एनसीसी भर्ती का फॉर्म मई, जून, जुलाई के अप्रॉक्स में बढ़ता है, इसी में भर्ती होती है। तो सबसे पहले भर्ती से पहले आपको फॉर्म लेना पड़ेगा वहाँ से, ऑफिस से, जो कि आपको भर के फिल करके वहाँ जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ कि वो फॉर्म किस तरह का होता है, ताकि आप समझ जाएं कि उस फॉर्म में आपको क्या भरना पड़ता है, कैसे कैसे आप उसमें डिटेल भरेंगे और कैसे जमा करेंगे। इसके सारा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, मेरे पास इस तरह का एक फॉर्म है जो कि मेरे कॉलेज का है। मैं एनसीसी कर चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये बीएनएसडी इंटर कॉलेज चुन्नीगंज कानपुर का है, 54 यूपी बटालियन एनसीसी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये, अच्छा, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा देनी है, ठीक है। ये फ़ोटो का साइज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा था कि आपको एक एनसीसी का फॉर्म वहाँ एनओ सर से लेना होगा।
जो कि आपको भर के जमा करना होता है। तो एनसीसी का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कॉलेज चुन्नीगंज कानपुर का ये फॉर्म है 2023-24 का। तो सर आप इस समय देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा देनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है आपको। और अब ये पास से आपको मैं दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ भरना क्या है। आपको पहले यहाँ पे छात्र का नाम भरना होगा, जो भी आपका नाम हो यहाँ पे डाल देना है। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे छात्र का मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो सेकंड नंबर पे, वो डाल देना है। और उसके सामने ही लिखा हुआ है व्हाट्सअप नंबर, जो आपका व्हाट्सअप नंबर होगा सेम हो तो वही सेम नंबर डालना है। अगर कोई अन्य नंबर हो तो अन्य नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो उसके फिर हम नीचे आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप ये छात्र के पिता अभिभावक का नाम। तो जो आपके पिता या अभिभावक गार्जियन जो भी हैं आपके, उनका पूरा नाम डाल देना है। उसके बाद उसके सामने ही जस्ट लिखा हुआ है, देख सकते हैं हम, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो भी आपके पिताजी का या माताजी का जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है। फिर चौथे नंबर पे आपको दिया हुआ है माता का नाम भरना है, यहाँ पे माता का नाम फिल करना है। तो जो भी आपकी माता का नाम है वो दे देना होगा, यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। 5वें नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है छात्र के निवास का पता, यानी आपका स्थायी पता पूछ रहा है। जो भी आपका एड्रेस है, जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं, जहाँ पे आपसे संपर्क हो सकता है, तो आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे दे देना है विद पिन कोड। ठीक है दोस्तों, अब उसके नीचे आएंगे तो आपको 6ठे नंबर पे देखिए दे रखा है आधार नंबर। आपको अपने आधार कार्ड का जो 12 अंकों का नंबर होता है वो पूरा लिख देना है, यहाँ पे भर देना है। उसके सामने ही जन्म तिथि, जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में जन्म तिथि हो दोस्तों, अगर आप वो दें तो अच्छा होगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप एनसीसी में अगर भर्ती लेना चाहते हैं तो अपने आधार कार्ड और हाई स्कूल की सारी डिटेल को बिल्कुल सेम टू सेम करवा कर रखें, ताकि कोई गलती ना हो। और फिर उसके बाद 7वें नंबर पे आता है, आप जिस कॉलेज में एनसीसी ले रहे होंगे उस कॉलेज का नाम लिखा होगा मैं प्रवेश का विवरण। जैसे मैं वीएनएसडी कॉलेज में ले रहा हूँ तो मेरा लिखा है वीएनएसडी कॉलेज में प्रवेश का विवरण। कुछ इस तरह से आपको सारा विवरण, कक्षा का नाम, सेक्शन का नाम, जो आपने एडमिशन लिया हो तो आपको एक रसीद मिली होगी, उसका नंबर, और साथ ही उत्तीर्ण वर्ष, आपने हाई स्कूल कब उत्तीर्ण किया है, और उसका हाई स्कूल का रोल नंबर क्या रहा है, जिस जगह से आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है उस विद्यालय का नाम आपसे पूछ लेगा। तो आपको इस तरह से सारा भर देना है। फिर आपको उसके बाद हो सकता है 8वें नंबर पे पूछेगा कि क्या आपने जूनियर डिवीज़न में एनसीसी की है, हाँ या नहीं। उस पर टिक करना होगा आपको। अगर की है तो रेजिमेंटल नंबर और कॉलेज का नाम लिखें। तो मैंने नहीं की थी तो मैंने नहीं भर दिया है यहाँ पे। अगर आपने किया हो तो आपको उस जिस कॉलेज से एनसीसी की जूनियर डिवीज़न जो मैंने बताया था किया हो तो आपको भरना होगा कि मैंने की है, और उसका रेजिमेंटल नंबर होता है वो भरना होगा। उसके बाद 9वें नंबर पे आता है आप एनसीसी में क्यों भर्ती होना चाहते हैं। तो आपको एक दो लाइन लिखनी होंगी कि हम एनसीसी में क्यों भर्ती होना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मैंने तो फ़िलहाल लिख रखा है समाज सेवा के लिए, और दूसरे पॉइंट पे लिख रखा है देश सेवा हेतु, तीसरे पॉइंट पे लिख रखा है नियमित अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए, समझ रहे हैं। तो उसके बाद में अब नीचे आते हैं तो कुछ शारीरिक दक्षता या क्षमता के बारे में आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या सिस्टम है पूरा। तो पहले में आपसे लंबाई पूछ ली जाती है फुट और इंच में। मेरी लंबाई लगभग 5 फुट 3 इंच के आसपास है दोस्तों। और फिर आपसे सेकंड नंबर पे पूछ लिया जाएगा वज़न कितने केजी है आपका किलोग्राम में। तो मेरा 61 किलोग्राम वज़न है। और उसके बाद पूछा जाता है फ़िज़िकल के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे फ़िज़िकल भी कराया जाना है, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप डिप्स कितनी मार लेते हैं, पुशअप्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं लगभग 30 पुशअप तो मार लेता हूँ। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपसे सिटअप पूछा जाता है, जिसमें हम लेट के हाथ पीछे करके मारते हैं, सिटअप बोलते हैं जिसे। तो ये देख सकते हैं आप, सिटअप में 30 में लिख रखा है। और लिखा हुआ है देखिए 5वें नंबर पे 100 मीटर दौड़ का समय देख सकते हैं आप। मेरा 10 सेकंड दौड़ का समय है, 10 सेकंड में मैं 100 मीटर की रेस करता हूँ। तो लगभग आपको हर कॉलेज में अलग अलग रेस होती है। उसके बाद नीचे लिख रखी है प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एनसीसी के सभी नियमों का पालन करने को तैयार हूँ। यदि उपरोक्त प्रवेश में गलती पाई गई तो मेरा प्रवेश स्वतः ही निरस्त कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिनांक डालना है, जिस दिनांक को आप जमा कर रहे हैं फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देने हैं और छात्र का नाम लिख देना है। दोस्तों इसी तरह से आपको पूरा फॉर्म भरना है। आप फॉर्म भरने में कोई गलती ना करें। इसी तरह से आपको वहाँ फॉर्म भर देना होगा। और जब भी आपको बताया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जोड़ा जा सकता है वहाँ पे।
और दोस्तों ये प्रत्येक विद्यालय का अपना एक अलग फॉर्म होता है और इसका रेट भी अलग अलग 50 से 100 रुपये हो सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मुझसे पैसे खाए जा रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता है वहाँ पे प्रत्येक कॉलेज अपने कॉलेज का अलग फॉर्म, भर्ती फॉर्म जो होता है उसका एक अलग रेट रखते हैं, 50 से 100 रुपये। किसी का 1 पेज का फॉर्म होता है, कहीं कहीं 2 पेज का भी हो सकता है। तो इसी प्रकार का फॉर्म आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने दिखाया कि आप एनसीसी भर्ती का फॉर्म पहले कैसे फ़िल करेंगे, सारी डिटेल कैसे फ़िल करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब आप फॉर्म फिल करके जमा करेंगे वहाँ पर, तो आपसे बोला जाएगा कि आपको एक ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर। आपको सारी सूचना उसी ग्रुप के माध्यम से मिलेगी। तो जिस डेट को भर्ती होने वाली है उस डेट का टाइम और डेट और आपको किस तरह से वहाँ जाना है, इस सारी डिटेल आपको उस ग्रुप में दे दी जाएगी। उस तरह से आपको भर्ती में जाना होगा दोस्तों। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब फॉर्म जमा करेंगे उसके बाद जब जमा करने के बाद आपको वहाँ जाना कैसे है और करना क्या क्या है वहाँ पे। तो दोस्तों भर्ती में जाने से पहले कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि भर्ती में थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी भी होती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी ज़िम्मेदारी एनसीसी की या किसी भी पीआई स्टाफ की या किसी बटालियन की, कॉलेज की नहीं होती है। आप स्वेच्छा से एनसीसी ले रहे हैं, आप पे कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। तो आपकी ज़िम्मेदारी है ये कि अपने आप को ठीक रखें और सही से सारी एक्टिविटी करें। और आपके जो अभिभावक हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। दोस्तों आप अपनी इच्छा से अगर एनसीसी लेने जा रहे हैं, आपको जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। दोस्तों सुनिए कि पहले आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको दोस्तों सबसे पहले जाने से पहले अपने लिए एक कंफर्टेबल लोअर टी शर्ट में जाना है। आपको हाफ टी शर्ट और फुल लोअर में और स्पोर्ट्स शूज़ में जाना है, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ ही आपको अपने बैग में कुछ आवश्यक दस्तावेज़ भी रख कर ले जाने हैं साथ में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल ले जानी है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आधार कार्ड भी ओरिजिनल ले जाना है। उसके बाद स्कूल की जो एडमिशन स्लिप होती है, जो रसीद मिली होगी आपको, उसको भी ओरिजिनल ले जानी है। और साथ ही एक आपको बैंक की पासबुक ले जानी है, वो किसी भी बैंक का हो सकता है। फ़िलहाल तो इस समय एनसीसी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मांग रहे हैं, तो उसकी पासबुक ले जानी है आपको ओरिजिनल, ठीक है दोस्तों। 4 फ़ोटो ले जानी है आपको, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4 ले जानी है। इतने डॉक्यूमेंट आपको लगभग ले जाने होते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 सेट ज़ेरॉक्स या 2-2 सेट बनाकर ले जाने हैं फ़ोटो कॉपी के, ताकि वो जो जमा हो जाएंगे। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बहुत संभाल कर रखने हैं। काफ़ी भीड़ होती है एनसीसी भर्ती में, तो समय लगता है एनसीसी भर्ती में। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी एनसीसी भर्ती में ना होने पाए और आपको किसी भी तरीके से बाहर ना निकाला जाए। तो इसका ध्यान रखना है। सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एनसीसी भर्ती में जाने से पहले अपने शरीर को बिल्कुल फिट करके जाना है, तैयारी करके जानी है, ताकि वहाँ से आप बाहर ना किए जाएँ। आपको लोअर टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज़ में ही जाना है। किसी भी प्रकार का मोबाइल या नशा पत्ती करके नहीं जाना है, लेकर नहीं जाना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जानी है। किसी भी प्रकार की दवा नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं खानी दोस्तों। जो आपको ये सलाह देते हैं बिल्कुल गलत है। एनसीसी में बस सिंपल सा नॉर्मल सा आपको मेहनत करनी है। आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना करके जाना है। साथ ही अपने लिए खाने पीने के लिए लंच बॉक्स ले जाना है, साथ में पानी की बोतल ले जानी है। और बहुत ही सावधानी रखनी है एनसीसी भर्ती में, क्योंकि एनसीसी भर्ती मान लीजिए एक जंग की तरह होती है, जिसमें बंदों को भर्ती होना का एक सपना होता है, उसे साकार उन्हें करना होता है। काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। तो दोस्तों जब आप जाएंगे जिस दिन वहाँ पे जो टाइम दिया जाएगा, मैं आपसे कहूँगा कि उस टाइम पे जाने से पहले आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि आपको सेविंग होनी चाहिए, दाढ़ी वाड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन शेव होना चाहिए। मूछें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है दोस्तों। और हेयर कटिंग बिल्कुल जो फौजी कटिंग होती है, आर्मी कटिंग होती है, उस हिसाब से आपको रखनी है दोस्तों। नेल्स को बिल्कुल बड़े नहीं करने हैं। सिंपल जो आपको मैंने गेटअप बताया है उसी में आपको वहाँ जाना है, ठीक है दोस्तों। आपको सारे डॉक्यूमेंट जो बताए हैं वो लेकर जाना है, लंच बॉक्स लेकर जाना है, पानी की बोतल लेकर जानी है। और दोस्तों वहाँ पहुँचने पर जो आपको जितना बोला जाए सिर्फ उतना ही करना है। अपने मन से कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, बिना वजह किसी एक दूसरे से बातें करना और ये सब
उल जुलूल के अनुशासनहीनता करने पे आपको वहाँ से बाहर भी किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ पुराने सीनियर्स भी मिल देंगे जो वहाँ पे भर्ती संचालित करने में सहयोग करते हैं, तो आपको उनकी बात पूरी माननी है। ये नहीं समझना है कि आपका घर नहीं है वहाँ पे, कोई भी अनुशासनहीनता ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बंदे नए होते हैं उन्हें पता नहीं होता एनसीसी की नॉलेज के बारे में, तो वो जाते हैं वहाँ पे आपस में बातें करते हैं, कभी हंसते हैं कभी मुस्कुराते हैं, तो ये सब गलतियाँ बिल्कुल भी मत करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं कि आगे आपको करना क्या है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे आपको बैठाल दिया जाएगा एक जगह पे, ठीक है दोस्तों। आपको एक सिस्टम से लाइन से वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको वहाँ लाइन से बैठाल दिया जाएगा। और पीआई स्टाफ जब आते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे पीआई स्टाफ जो आते हैं उसमें जेसीओ होते हैं, एनसीओ होते हैं, नॉर्मल सिपाही, और 2-3 क्लर्क हमारे बाबू आते हैं बटालियन की तरफ से जो भेजे जाते हैं भर्ती कराने के लिए, यानी हम भर्ती स्टाफ बोल सकते हैं उन्हें। वो आते हैं और हमारे एएनओ शामिल होते हैं वहाँ पे, और पूर्व हमारे सीनियर जो होते हैं सीनियर कैडेट, उनको मैं जय हिंद करना चाहता हूँ। हमारे सीनियर्स ने हमें बहुत सिखाया, धन्यवाद उसके लिए। इस वीडियो में उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जो सीनियर्स होते हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी सारी बात मानें। तो आप ये पूरा भर्ती स्टाफ आपकी भर्ती कराने के लिए आपको वहाँ बुलाएगा। सब आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको बैठाल दिया जाएगा लाइन से। तो उसके बाद वहाँ पे एक लंबाई हाइट नापने का एक क्राइटेरिया रखा जाता है जिस पे आपकी हाइट चेक की जाती है। तो वहाँ पे आपके जूते उतरवा दिए जाएंगे, आपका जो बैग होगा वो आपको अलग हटवा दिया जाएगा। आपको एक हाथ में बैग ले लेना है, एक हाथ में जूते। तो वहाँ पे एक एक करके बंदे को बुलाते हैं और उसके हाथ में उसका चेस्ट नंबर लिखते जाएंगे, यानी सीरियल नंबर लिखते जाएंगे। और जो लंबाई आपकी टेस्ट करेंगे तो अब जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो हाइट लेते हैं। 1.65 कहीं लेते हैं, कहीं पे 1.69 लेते हैं। ऐसे हिसाब से जो भी ले सकते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी हाइट लेनी है। वो उन्हें बटालियन से बताकर भेजा जाता है, लिखकर नोटिस में भेजा जाता है, तो उस हिसाब से लंबाई लेंगे। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों, वो उसी हिसाब से अपनी लंबाई का क्राइटेरिया रखते हैं। तो आपको लंबाई नापने के लिए वहाँ पे जेसीओ खड़े रहेंगे, पीआई स्टाफ जो कि आर्मी से रहते हैं। और उसके बाद क्लर्क वहाँ पे सारी डिटेल आपकी नोट करेंगे। तो जब आप लंबाई नाप पाएंगे तो आपका वहाँ पे चेस्ट नंबर नोट होगा, ठीक है, आपका नेम नोट होगा और आपके फादर नेम लिखा जाएगा वहाँ पे, और आपकी डीओबी लिखी जाएगी, ठीक है दोस्तों। आपकी हाइट लिखी जाएगी कितनी है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर भी लिखा जा सकता है वहाँ पे। उसके बाद आपको फिर एक जगह साइड में फिर बैठाला जाएगा। जिन बंदे हाइट में परफेक्ट होते हैं, जिनकी हाइट क्लियर होती है, उन्हें अलग बैठाला जाता है। जिनकी हाइट नॉर्मल होती कम होती है उन्हें बाहर भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए बहुत सावधानी से वहाँ पे काम करना है, किसी प्रकार की हरकत नहीं करनी है। तो जो बंदे बाहर हो जाते हैं उनको तो घर भेज दिया जाता है वापस। जो बंदे हाइट में पास हो जाते हैं उन्हें आगे के लिए भेजा जाता है। तो उन्हें अलग बैठालते हैं। जब हाइट नप जाती है, सारी डिटेल नोट हो जाती हैं आपकी, उसके बाद आपको कुछ फिजिकल कह सकते हैं चिकित्सा के लिए मतलब सामने बुलाया जाता है। तो 10-10 बंदे करके सामने बुलाया जाता है। उसी में आपका फिजिकल वगैरह होता है जिसमें पुशअप है, सिटअप है और कुछ चीज़ें देखी जाती है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा 10 बंदों को, 10-10 बंदों को बुलाया जाता है। उसके बाद उन्हें दूर दूर खड़ा कर दिया जाएगा लाइन में। उसके बाद उनसे बोला जाएगा अपने हाथ सामने करिए। आपके हाथ ऐसे सामने कराएंगे और उसमें देखते हैं कि आपकी जो ये उंगलियां हैं, इसे चेक करते हैं कि उंगलियों में कंपन तो नहीं होता है, हाथ कांपते तो नहीं है, ठीक है। और देखते हैं किसी की 6 उंगलियां तो नहीं है, कोई उंगली टूटी तो नहीं है, ये सब हड्डियाँ चेक करते हैं। फिर उसके बाद हाथ को ऐसे सीधा कराते हैं ऐसे करके, और हाथ को सीधा सामने कराने के बाद आपका ये जो इल्बो होती है, देखिए ये एंगल टेढ़ा तो नहीं है, ये भी चेक करते हैं दोस्तों। दोनों हाथ का चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चेक होता है। तो उसके बाद आपको सामने 6x6 की आई साइट भी ली जाती है वहाँ पे दोस्तों। तो आपकी आंखें चेक करते हैं कि आपको आंखों से सही साइड दिखता है कि नहीं, आपकी आंखों की रोशनी सही है कि नहीं। तो आपकी दाहिनी आँख पहले बंद कराएंगे। आपको सामने कुछ लिखा होगा या कुछ भी आपको पढ़ा सकते हैं कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, आप देखो ये बताओ क्या लिखा हुआ है। इस तरह से दोनों आँख बंद करके ऐसे आपको पढ़ाएंगे और आपको बोलेंगे एक आँख बंद करो, दाहिनी आँख बंद करो, बाईं आँख से पढ़ो, इस तरह से। और फिर बाईं आँख बंद करा के दाहिनी आँख से पढ़ाएंगे। इस तरह से आपको पढ़ाएंगे, इससे आपकी आँखें चेक होंगी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आपकी जो नौकनी होती है, आप खड़े होंगे तो आपके घुटने छुड़ते तो नहीं हैं, ये भी आपका चेक किया जाता है। इसे नौकनी बोलते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसे आर्मी की भाषा में बोला जाता है नौकरी। तो ये ज़रूर चेक होता है। उसके बाद नीचे आपका जो फुट होता है, ये देखिए जैसे आपके पैर है, ये फुट है, फुट। तो ये ज़मीन पे इस तरह से चिपकता तो नहीं है, ये देखते हैं। फ्लैट फुट की भी दिक्कत होती है बंदों को, तो ये भी देखते हैं, क्योंकि हर बंदे का जो सभी बंदे होते हैं उनका पैर क्या होता है, थोड़ा बीच में उठा होता है, तो बीच में पैर में गैप ज़रूर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है बंदों के लिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं आपकी हड्डी टूटी तो नहीं है पैर की, आप बोल तो पाते हैं, सुन तो पाते हैं, ये सब चीज़ें छोटी मोटी चिकित्सा होती है आपकी चेकिंग वहाँ पे। और उसके बाद आपसे पुशअप कराई जाती है, डिप्स जैसे मैंने बताया था आपको, तो आपसे डिप्स कराई जाएगी, आपको बैंड पोजीशन में बना दिया जाएगा। और फिर जब आपको वहाँ पे पीआई स्टाफ का आदेश मिलेगा डाउन का, तो आपको डाउन होना है। जब आपका आदेश मिलेगा तो आप होना है। लगभग आपको 30 पुशअप तो नॉर्मल से नॉर्मल लगानी आनी चाहिए, अप डाउन करके। आपके शरीर में मजबूती होनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो ये सबसे मेन चीज़ है। उसके बाद सिटअप आपसे कराते हैं, लगभग 30 ही कराएंगे मेरे ख्याल से। तो इतना होने के बाद आपको मेन फील्ड में सभी बंदों का ऐसे होता है, जो बंदे इन सबको क्वालिफाई करते हैं उन्हें अलग किया जाता है, अलग बैठाया जाता है। जो बंदे इनमें नहीं क्वालिफाई होते उन्हें अलग हटा दिया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से तो निकालते नहीं फ़िलहाल, लेकिन आपको एक दो मौके और भी मिल सकते हैं वहाँ पे। अगर आप अच्छे बंदे हैं, अनुशासनहीनता नहीं करते हैं, तो आपको एक मौका और दे सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो मौका दें या ना दें, लेकिन देते हैं फ़िलहाल। और तो उसके बाद आपको मेन फील्ड में ले जाएंगे। अब वहाँ पे आती है रनिंग के बाद आपसे कुछ दौड़ भी कराई जाती है, जिसमें आपका देखा जाता है कि पैर वैर कहीं टूटे ना हो किसी प्रकार से, बंदा दौड़ सकता है कि नहीं दौड़ सकता है, क्या इसमें दौड़ने में घुटने तो नहीं लड़ते हैं। सबसे ज़्यादा नॉक जो प्रॉब्लम होती है रनिंग में दिक्कत करती है, दौड़ने पे बंदों घुटने लड़ने लगते हैं, ये बड़ी समस्या आती है। तो वहाँ पे रनिंग कराते हैं बहुत से जगह, जहाँ पे ग्राउंड उपलब्ध है अगर कॉलेज में, तो वहाँ पे देखा है मैंने कि 1600 मीटर की रेस कराते हैं, कुछ समय देते हैं वहाँ पे। और जिस कॉलेज में ग्राउंड उपलब्ध नहीं है, जैसे कि मेरे कॉलेज में नहीं था, तो मेरे कॉलेज में एक फील्ड पड़ी है, वॉलीबॉल बास्केटबॉल का ग्राउंड है, वहाँ पे रनिंग कराते हैं। तो वहाँ पे वो जैसे आमने सामने में 6 चक्कर 8 चक्कर के हिसाब से करवा सकते हैं। उसमें से 10 बंदों को दौड़ाया अगर एक साथ, वो बोला तो आगे के जो 6 बंदे आते हैं उन्हें ले लेते हैं। इस तरह से कुछ दौड़ का प्रोसीजर होता है। तो रनिंग कराते हैं आपको, नॉर्मल सी रनिंग होती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होती है, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो जो बंदे रनिंग को फुल क्वालिफाई करते हैं, इन सबको क्वालिफाई करने के बाद उनका एक अलग नाम लिखा जाता है, डिटेल अलग नोट की जाती है पूरी। उसके बाद आपका छोटा सा रिटन टेस्ट होता है, जो आपको मेंटालिटी आपकी मेंटालिटी को टेस्ट करता है, आपकी शारीरिक दक्षता तो पास कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको रिटन की भी तैयारी करके है यानी, क्योंकि रिटन उसी दिन होता है मेरे ख्याल से पूरा। तो रिटन में नॉर्मल से कुछ एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ जीके से, कुछ आसपास के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों आपको पढ़ाई भी करनी है, तो आपको क्वेश्चन 20 से 50 नंबर का प्रश्न हो सकते हैं, आपको उसमें आंसर करना होगा। उसके बाद जब आप प्रश्न कर लेंगे, आपको कुछ समय दिया जाएगा आंसर करने के लिए। आपका आंसर करने के बाद आपको जब कॉपी जमा हो जाएगी, उसके बाद आपको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाएगा। जो बंदे पेपर एग्ज़ाम दिए होते हैं उन्हें एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा, और उन्हें एएनओ द्वारा, पीआई स्टाफ द्वारा, वहाँ के क्लर्क द्वारा, वहाँ के सीनियर द्वारा सभी लोग अपने हिसाब से आपको ब्रीफ करेंगे, और आपको आगे के लिए सूचित करेंगे कि आपकी कॉपियाँ आज यहाँ से पैक होकर यूनिट चली जाएंगी। यूनिट में चेक होकर आपकी रिज़ल्ट बन के आएगी, यानी आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वैकेंसी के हिसाब से। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद वो वहाँ पे लिस्ट भेजते हैं कि ये बंदे एनसीसी में इनरोलमेंट होगा इनका, ये बंदे पास हुए एनसीसी में, इनकी ही भर्ती होगी, बाकी बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों पढ़ाई भी आपको करनी है ताकि आप बाहर ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आपकी लिस्ट आएगी, आपको बता दी जाएगी, ब्रीफ करके आपको छोड़ दिया जाएगा। और आपकी जो एनसीसी की जो कॉपी जमा होगी, वो एक लिफाफे में पैक होकर सील पैक हो जाएगी सारी कॉपियाँ, और एनओ की मुँह सिग्नेचर होकर, पूरा पीआई स्टाफ की सिग्नेचर मुँह होकर, सब कुछ क्लियर होकर पीआई स्टाफ के साथ बटालियन लेके ले जाते हैं। उसके बाद कुछ हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद रिज़ल्ट आता है उसका, जिसमें बंदे शॉर्ट लिस्ट होते हैं। उस शॉर्ट लिस्ट में जिन बंदों का नाम होता है उन्हें एनसीसी की आगे की प्रक्रिया के लिए इन्हों द्वारा निर्देशित किया जाता है। और वहाँ पे एक इनरोलमेंट फॉर्म होता है जिसकी कुछ फ़ीस भी लगती है दोस्तों, वो फ़ीस आपसे ली जाएगी। इनरोलमेंट फॉर्म आपसे भरवाया पूरा जाएगा, आपकी फ़ोटो खिंचवाई जाएगी वहाँ पे वर्दी में दोस्तों, ठीक है। तो सारा कुछ सिस्टम आपको एनओ आगे बताने वाले हैं, सारी आगे की डिटेल आपको एनओ बताएंगे। तो
तो जो भी आपको एनो सर बोलते हैं वो आपको करना है विद्यालय से। उसके बाद सारा आपका फॉर्म भरेगा, आपको वर्दी मिलेगी, आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो एनसीसी की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मंगलवार शनिवार परेड मेरे यहाँ होती है फ़िलहाल, तो आपके यहाँ जिस भी दिन होती होगी आपको बता दिया जाएगा। तो सारा प्रोसीजर एनसीसी का आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने और भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।